एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। और हम दिसंबर के चौथे हफ्ते में आ गए हैं और मैं हंसा आपके लिए लेकर आई हूँ वीकली प्रेडिक्शन अगले हफ्ते का, जो कि क्रिसमस भी लेकर आ रहा है। तो देखते हैं कि इस क्रिसमस के मौके पे हमारे टैरो कार्ड्स हमारे सन साइन, मून साइन और राइजिंग के लिए क्या कहते हैं। सो शुरुआत करते हैं हम एरीज हमेशा की तरह से, यानी कि मेष राशि से। मेष राशि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। ऑलराइट, मेष राशि आपके लिए आया है द एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि जो फीमेल्स हैं स्पेशली आर गोइंग टू फील लाइक द क्वीन, एम्प्रेस की तरह से, रानी की तरह से अपने आप को समझेगी और उसी की जो एनर्जी है वो अपने घर वालों को सबको देंगी। एंड दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी जो पैसों की समस्या है उससे आप दूर जाना चाहते हैं या किसी के घर में तबीयत खराब हो सकती है, इसका आप ख्याल रखिएगा। और तीसरा आपके लिए कार्ड आया है द पेज ऑफ कप्स, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी और यू वुड लाइक फील द फेस्टिविटी। क्रिसमस है, दिसंबर का महीना है, एवरीबडी इज इन द इमोशन ऑफ लव एट द मोमेंट। सो थोड़ा सा पेज ऑफ कप्स का भी है और एम्प्रेस का भी है। सो बेसिकली मिला जुला आपके लिए हफ्ता है। मेष राशि है इस वक्त। देखते हैं अब आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं। एंजल्स कार्ड जो मैं लेकर आई हूँ एनर्जी हीलिंग कार्ड्स हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या कहते हैं मेष राशि। Wow, happy family. Oh wow, it's a beautiful card, happy family, because जब भी festivals होते हैं it's time for family, like we always say for this time is happy holidays. So ये आपका टाइम है फैमिली के साथ गुजारने का, बच्चों के साथ गुजारने का, and it's the perfect way to end this new year. So all the very best. अगली राशि है टॉरस, यानी कि वृषभ। देखें आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स वृषभ राशि के लिए देखते हैं क्या कहते हैं। वाह, वृषभ राशि आपके लिए तो आया है द सन का कार्ड, मतलब कि द सन का कार्ड मतलब है कि आपके लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है। दैट्स इज द सन कार्ड्स फॉर यू। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं आप इमोशनल अपहीवल के अंदर है और आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहते हैं और इमोशनल होना चाहते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू बैलेंस इट, पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड इज लाइक कहीं कुछ करने में आपको असमंजस हो रही है, कहीं कुछ रुकावट हो सकती है, पर सन भी है। सो डोंट लूज होप अबाउट एनीथिंग। इट्स जस्ट ट्रांजिशन टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, अडेप्टिंग द न्यू थिंग। तो ये जो आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स का चैलेंज है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सन एंड एक्सेप्टिंग अ साइकिल एंडिंग इन योर लाइफ फॉर योर ओन गुड। देखते हैं कि हीलिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं वृषभ राशि। Wow, go to personal healing and happiness. Beautiful card. So this is the time, as the card says, for personal healing and happiness. So आप अपनी healing कीजिए और खुशियाँ के साथ में healing आती है। So just stay happy and meditate and feel good and end this new year on a good note. तीसरा है हमारे लिए अभी जेमिनी, यानी कि मिथुन। जेमिनी तो आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। ऑलराइट, जेमिनी आपके लिए कार्ड्स आया है द 8 ऑफ वंस। कुछ अच्छी खबर आपकी जिंदगी में आ रही, अचानक से आएगी, सो बी रेडी फॉर दैट। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ cups. So you are into a lot of optional life at the moment. ये करो कि वो करो, and also the card of 7 of wands also. So 7 आपके इसमें ज़्यादा है, तो 7 is always the time for some kind of a magical thing also happening. 7 is also the time number for not conforming and thinking out of the box. तो आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने की सोच रहे हैं जेमिनीज, एंड आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है वो ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट यू नीड टू ब्रिंग द बैलेंस, द मटीरियलिस्टिक एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू टेक अ राइट डिसीजन सो दैट यू फाइंड योर आंसर्स हाउ टू गो फॉरवर्ड टू एंड दिस ईयर ऑफ 2020। देखते हैं हीलिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। मिथुन राशि के लिए हीलिंग कार्ड आता है
Fifth chakra, Archangel Gabriel. Okay, this is a throat chakra basically. So throat chakra is also to talk correct and do not keep the toxin inside you. और आप अपने गले का ख्याल रखिए क्योंकि वहीं से आपकी voice आती है. So do some exercises for your vocal cords also and do take care of your throat chakra. अब चलते हैं हमारी अगली राशि जो कि है कैंसर यानी कि कर्क. क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स? वाओ, कर्क राशि आपके लिए कार्ड आया है 3 of Wands, 3 of Swords का कार्ड, which is a heart breaking thing. So कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं इस हफ्ते. दूसरा कार्ड आपके लिए आया है the 7 of Wands, which is also like you are struggling to get the things done in option. But don't worry, आपके लिए स्टार का कार्ड भी आया है, but this time the stars are in like not going to be really helping you. So this week is a little low for you, Cancerians. So don't lose hope. It's just about this week. So you are prepared this is guidance how to go around the next week. So just lie low, do some spiritual healing and chanting so that you pave through this week with ease. Okay, due to personal healing and possibility that the healing card is a perfect card for you, Cancerian, because that's exactly what you need to do. Heal yourself. चलते हैं अगली राशि जो कि है हमारी लियो. लियो आपके लिए क्या कहते हैं? लियो यानी कि सिंह राशि. सिंह राशि के लिए कार्ड्स हैं. Wow, you have the cards of 9 of Wands. 9 of Wands is like you are holding your ground for whatever you wanted to do. And the next card which has come for you is 8 of Cups. Wow. And the last is the Justice card. Okay. Collectively, you're holding your ground at the moment. वो यही आपका एक कार्ड कहता है कि जो आप सोच रहे हैं कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा वेट करिए, कॉन्टेम्पलेट करिए, स्टडी करिए जो आप कर रहे हैं. और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ तो उसको जिद मत बनाइए. That's what the card asking for you. And also this card of 8 of Cups is asking you that you're leaving the situation that is not working for you. So it's a good thing, but don't worry, justice will be there for you. Just थोड़ा सा patience रखिए अपने लिए. That's week for Leo. My God, this is like little iffy week for Leos, but you got to wait for your chance to come. And let's see what the healing cards for Leo is. 6th chakra, Archangel Metatron. Alright, 6th chakra is this chakra. The 6th chakra is asking you to open your third eye. So उसके लिए जो योगा होता है वो आप करिए, जो healing होती है वो करिए. And it's also the third eye opening is open your mind, open your wisdom, open your like you say open your horizon by opening your wisdom. चलते हैं अब अगली राशि जो कि है वर्गो. वर्गो आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? वर्गो आपके लिए आया है 5 of Cups का कार्ड. 5 of Cups का कार्ड आपको यही कहता है कि you are looking at the negative, not at the positive. अगर कुछ आपके सामने चीज़ें हैं जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, but don't worry, there is also a little hope behind it, but you have to open your eyes to look at it. So कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कहीं आपका दिल टूट रहा है, you are not getting what you want in the relationship. That's also the card is suggesting for you, Virgos, and you are not happy in your love relationship. दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 2 of Wands का card, which is like you would like to travel, because third card is also of the world. So there are something which you want to go away from the situation. You would like to travel somewhere, or maybe making plan for some travels and all that. और ऑल्सो इन योर लाइफ अगर आप कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो हो जाएगा, बिकॉज दिस साइकिल ऑफ योर इज कंप्लीटिंग. सो जस्ट हैंग इन देयर एंड वेट फॉर द राइट टाइम, विच इज़ अ डिवाइन टाइम फॉर थिंग्स टू हैपन. Now the next is healing for Virgos. Let's see how it goes. Alright, do to personal healing. Okay, this card has come twice. So I believe this is a week for healing for everybody, because everybody wants to just cure inside out with everything that's happening around, right from the thinking, right from their health, right from the sanity that they're looking for. So peace तो तभी आती है जब आप अपनी ज़िंदगी में healing करते हैं. तो आपके लिए भी healing का कार्ड है, because healing is the door for happiness for you.
वर्गों के बाद बारी आती है लिब्रास के। लिब्रास आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, लेट्स सी। लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि, व्हाट आर द कार्ड्स? ऑलराइट, तुला राशि आपके लिए आया है द नाइट ऑन वॉन्ड्स का कार्ड। सो बेसिकली दिस वीक सीम्स टू बी लाइक जस्ट हैंग इन देयर। इतना सारा साल निकल चुका है, अब तो बस आखिरी की पूछ बची है, तो ज़्यादा मत उथल पुथल करिए, जहाँ है उसी ग्राउंड को होल्ड करिए एंड keep the reins in your hand so that you know what in 2021 you have to start with. उसी के साथ आपके लिए आया है the Six of Wands का कार्ड। Six of Wands का कार्ड is like a celebration which is coming your way, some appreciation is coming your way, some happiness is coming your way, which is a good thing for you. So hang in there. And तीसरा कार्ड आपके आया है the High Priestess का कार्ड है। So you are supposed to look within yourself. You are supposed to be a little more intuitive this week. आपको अपने अंतर मन की आत्मा की जो आवाज़ होती है उसको आपको सुनना पड़ेगा, उससे आपको बात करनी पड़ेगी। दैट विल गिव यू द राइट डायरेक्शन। थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल इस वीक होना पड़ेगा। सो पूजा पाठ करिए लिब्रा, और देखें कि आपके लिए चांटिंग और आपकी प्रेयर्स आपकी ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाती है। इसके साथ में चलते हैं हम आपकी हीलिंग कार्ड्स की तरफ। हीलिंग कार्ड्स फॉर लिब्रा। ओके, दो निकल के आ रहे हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। वाह, एप्रिसिएशन है, तो आपके लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, और पेशेंस भी है। ब्यूटीफुल कार्ड। सो आपके लिए आया था नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सो यू हैव टू हैंग इन देयर, हैव पेशेंस। और आपके लिए आया था सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड, एप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन भी है, सो योर पेशेंस विल पे वे फॉर एप्रिसिएशन। दैट्स ऑल ब्यूटीफुल। एंजॉय द वीक। बारी आती है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन। देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स। Vrishik Rashi, you really are looking for something. Alright, Vrishik Rashi आपके लिए आया है the Ten of Pentacles का कार्ड। Either you're missing your family or you're looking for the contentment in your life which you so have been pining for. But आपके लिए वो है वृश्चिक राशि, so that is also there. और मे बी आप अपने घर को मिस कर रहे हैं। मे बी you're missing that प्लेस वेयर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर हो। दूसरा कार्ड आपके लिए आता है एस ऑफ सोर्स का कार्ड, कि कुछ तो शुरुआत है, कुछ आप प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने वाले हैं इस हफ्ते वृश्चिक राशि। क्योंकि तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो एट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, विच इज़ टेलिंग यू यू आर फीलिंग सफोकेटेड वृश्चिक राशि इन द सिचुएशन दैट यू आर इन एट द मोमेंट, चाहे वो आपकी जॉब हो, स्कूल हो, घर हो। बट यू हैव बोथ टू गुड कार्ड्स विद यू विच इज़ एस ऑफ सॉर्ड। सो अगर आपकी जो दिमाग की प्रॉब्लम है, कुंठाएँ हैं, या आपका फ्रस्ट्रेशन है, जिस जो भी है उसको आप अपने प्रैक्टिकल थिंकिंग से सुलझा सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड द वे टू द टेन ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ समृद्ध घर, जिसमें पैसा है, रुपया है, खुशियाँ हैं, काम है, और सबके साथ एक अच्छा वातावरण है आपके घर के लिए, वो आप कर सकते हैं। सो जस्ट टेक प्रैक्टिकल डिसीजन, दिमाग से सोचिए, दिल से मत सोचिए, एंड फाइंड आंसर्स टू योर सोल्यूशंस और प्रॉब्लम्स रादर। और आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं? ओह वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, डोर टू वैल्यू। तो जो आप अटके हुए हैं ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ नई कहीं से भी अगर आप पैसों की उम्मीद रख रहे हैं तो वो पैसे आने वाले हैं, या जो पैसे अटके हैं वो आ जाएंगे, कुछ नया काम होगा। So basically the practical decision in your life is how to earn money and how to invest that money that can earn more money for you, because that is in your normal. चलते हैं सैजिटेरियस की तरफ, देखें आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सैजिस यानी कि धनु। Alright, धनु आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल, द मेल्स आर गोइंग टू फील वेरी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, आपके बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे। आप अपने घर के लिए अगर कुछ खर्चे करने हैं तो वहाँ पे यू विल बी वेरी सॉर्टेड इन टेकिंग द राइट प्रैक्टिकल डिसीजन, एंड इट इज़ इन योर हैंड हाउ टू स्पेंड द मनी राइटली एंड जुडिशियसली। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब अगर आपकी कोई तबीयत खराब है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, because that is what the card is suggesting. Because तीसरा कार्ड आपके लिए आया है the eight of swords का कार्ड, which is again you are not feeling good, your health is not good, so you please have to take care of your health, and maybe
आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, उसको आपको रीवर्क करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट द कार्ड इज सजेस्टिंग फॉर यू. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दिस वीक साजीज. एंड लेट्स सी आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं. फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल अगेन. तो मतलब आपका गला खराब है तो आप प्लीज़ अपने गले की देखभाल करिए, सही दवाइयाँ लीजिए. एंड थोड़ा आप घरेलू इलाज जो होते हैं घर में है, हल्दी है, तुलसी है और स्टीमिंग है, लेमन है, उसको आप कीजिए, गार्गल्स करिए, सो आपका गला ठीक हो जाएगा. अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि है हमारी कैप्रिकॉर्न. देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. टैरो कार्ड्स आपके लिए आते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कुछ लेन देन पैसों का होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जहां आप जो चाह रहे हैं. सो देयर इज अ लिटिल transformation and it is little लेन देन which is going to happen this week. And the magic that you've been waiting for is going to be there because the card of magician has come for you, and it is also the card of thinking right and manifesting right, so the magic shall happen. So wait for the magic to happen in your life. And again, this optional card for 7 of cups is there. This week I believe everybody into the zone of कैसे क्या क्या कर सकते हैं. ये साल ख़त्म हो चुका है. They all looking for some magical thing to happen so that the life has a balance of money going out and money coming in. So that shall happen. Don't worry. Just take the right decisions. Materialistic चीज़ों की तरफ मत जाइए, थोड़ा spiritual होइए, because spirituality is the freedom that you need at the moment, and you will get the right answers for your old problems. Healing cards for you, Capri, is women holding, oh my god, women holding a coin. So this is a beautiful card. Females, you are the lucky charm for your family at the moment. You are the Lakshmi of your house. So you will use your decisions about your house, about your work, about yourself correctly, how to make investments and how to use the money correctly, so that पैसों से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं. यही इस बार आपका इस हफ्ते का एक what you say is the motto of your life. देखते हैं अब एक्वेरियस के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. Aquarius, let's see. Kumbh Rashi. Voila, I believe everybody is holding. It's like you have got a kind of 8 of swords. Again, you are also in a state of affair that जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि यार यहाँ तक तो आगे कैसे जाएंगे, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है. एंड दैट इज़ वेरी नाइटमेरिश फॉर यू बिकॉज यू सो कंज्यूम्ड इनटू दिस ईयर ऑफ कोविड पेंडेमिक. काम रुकना, चीज़ें रुकना, जिंदगी का रुक जाना, दैट यू आर जस्ट सफोकेटिंग इन दैट एक्वेरियन. बट again, and this is a week because it's a lot of financial think that is going on. Your brains are only about money, which I completely understand. You thinking how to make the most so that you can earn the money, and you're also looking forward how to earn the money, how to run the business. Sorry, Capris, but I believe this is with everybody as the year is coming to an end, and this whole year has gone in a very sorry state of affairs for everyone. But just hang in there and you will see this light in the darkest cloud. The healing card for you is 7th chakra, Archangel Uriel. So this is your crown chakra, and you have to really open up your crown chakra so that the spiritual, the soul, the beautiful wisdom from the universe can come into your life and guide you, take care of you, hold your hand, take you in the next journey that's going to begin now in 2021. इसके साथ में हम आते हैं आखिरी राशि जो कि है पाइसेस. देखिए पाइसेस आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. पाइसेस, what's in store for you, मीन राशि. Alright, Pisces, you have 4 of Pentacles, like you're feeling alone, lonely, and you're not meeting people. So please go out and meet people. That's what the card is asking you to step out, meet people and all that. Second card आपके लिए है the Hierophant card. And Hierophant is also about going into the teamwork, going into the little orthodox way. Looking into the life is like कुछ स्टडी करिए आप, कुछ स्पिरिचुअल स्टडी करिए आप, बिकॉज
Four of Pentacles is also you're very concerned about your money. Everything, everybody's concerned about their money at the moment. And the fifth card, it is of the Four of Cups. Four of Cups is again you're not happy with the situation, Pisces. Completely understandable, nothing to lose hope about it, because हम लोग को अभी मिल के ना अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए वी हैव टू रिसोर्ट टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो शांति है, आंसर्स आपको वहीं से मिलते हैं, बिकॉज all these tarot cards or astrological sun sign, moon sign, rising is a complete guidance आपके लिए how to live and lead your life. और हर एक की ज़िंदगी में एक समय आता है जब you have to get more into the spiritual realm. So Pisces, this is a time for you to get more spiritual in a way कि आप पूजा पाठ करिए, chanting करिए, and you will get answers. और अगर होता है तो किसी की आप मदद ले सकते हैं अगर आपके पास कोई नहीं है to guide you correctly. आपके लिए healing कार्ड आता है. Road to healing, again this is the fourth time it has come. This is a very healing week for everybody. So door to healing है Pisces, you need more healing for yourself. You need to heal yourself. You have to heal your soul. You have to heal your entire body inside out so that it can be fresh again to get to the 2021, which is going to start on a new energies. This week has been all about healing. और जाने के पहले मैं जो कार्ड्स लेकर आती हूँ, यूनिवर्स हैज़ योर बैक. लेट्स सी what the universe has your back card has for all of us for the 12 signs. Let's see. Alright, when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. So guys, this has been this week for everybody, where we're very taxing week ahead of all of us, जहाँ पे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, but what we have to do is simply follow this universe guidance and you shall see the difference coming in your life, because that is all we can do at the moment. जब आपका कर्मा सही होता है तभी चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं. दिस इज़ माई फ्री एडवाइस टू यू. अपना कर्म को सही रखिए. आप किसी इसके साथ में ये एपिसोड समाप्त होता है. एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है, प्लीज़ राइट टू मी ऑन hansai@hotmail.com. इसका आपको लास्ट में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज़ बी trustworthy to yourself rather than asking my trust कि am I trustworthy or not. क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं हमें कैसे believe होगा. I don't think so. I can do anything more magical thing than giving you weekly guidance over here. And on Instagram I post it, on Facebook I post it, on Twitter I post it. I post it on all the social media. So don't ask that am I trustworthy or not. Please trust yourself, because वहीं से आपको आपके सारे answers मिलेंगे. Thank you so much. Love and light. Namaste.